मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी नॉर्दर्न कोलफील्ड की बैरिज वैकेंसी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं किसी का जो एडवर्टाइजमेंट है हिंदी में दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। दूसरा इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उसमें कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है वो यहाँ पे सारा दिया गया है, और किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो इसके सामने दी गई है। जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने उसकी डिटेल क्वालिफिकेशन दी गई। पूरा क्वालिफिकेशन पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर, जब हमको क्लिक करना है तो सबसे आएंगे यहाँ पे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका पूरा केयरफुली पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ही उसको अप्लाई करना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम यहाँ पे चुन लेना है। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फोन नंबर भर देंगे। यहाँ पे फोन नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आगे आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो आपको आपने दे देना है। यहाँ अपनी ईमेल आईडी दे देंगे, उस ईमेल आईडी को यहाँ कंफर्म कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, ओके कर देना है। तो जो आपके फोन पे ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ भर देना है और उसको वैलिडेट कर देना है। जो आपके मेल आईडी पे ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ भर देंगे, उसको हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे आपका जो ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका जो मेल आईडी और फोन नंबर दोनों वेरीफाई हो गया है। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को भर देना है। उसके बाद में रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने डिटेल भरी है वो डिटेल यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में सारी डिटेल को यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। ये ऐसी विंडो खुलेगी, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देना। तो आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद में गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दे देनी है। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे चुन लेनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद कैटेगरी जो भी आपकी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी एससी, वो कैटेगरी चुन लेनी है अपनी। यहाँ पे अपना फादर नेम भर देना है, यहाँ पे अपनी माताजी का नाम भर देना है। अपने आपका जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है अनमेरिड है वो आपको चुन लेना है। प्रीफर्ड टेस्ट सिटी चुन लेंगे, जिस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने सिटी चुन लेना है। यहाँ पे सेकंड सिटी चुन लेना है। तो टोटल यहाँ पे 6 सिटी दी गई, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिटी चुन लेना। जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं जो आपके हिसाब से कंफर्टेबल है वो आपको सिटी चुन लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपको डिसेबिलिटी है, अगर विकलांगता है, अगर है तो उसको यस कर देना है। और यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो उसको यस या नो कर देंगे। अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है, विकलांगता नहीं है तो उसको नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसको यस सेलेक्ट कर लेना है। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आप किस तारीख को रिलीव हुए वो रिलीव डेट दे देनी है। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप CIL या इसकी किसी सब्सिडरी में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो उसको अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या किसी ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप काम करते हैं, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो हमको नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना। यहाँ अपनी जो है एड्रेस यहाँ पे दे देना, जो भी आपका एड्रेस है। आपके एड्रेस की फर्स्ट लाइन यहाँ पे भरना है, सेकंड लाइन यहाँ भर देना है। आपकी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट को यहाँ चुन लेना है, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। आपकी पिन कोड जो भी आपके एरिया का पिन कोड है, पिन कोड यहाँ भर देना है। यदि आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसको यस पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर देना। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। तो यहाँ पे जो 10th की डिटेल दे देनी है। आपका जो भी बोर्ड रहा है बोर्ड का नाम है भर देना है। इस मंथ या ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया पासिंग ईयर भर देना है। उसके बाद स्कूल का नाम भर देना है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे देना है। आपकी जो मार्कशीट है वो परसेंटेज बेसिस पे है, CGPA बेसिस पे वो आपको चुनेगा। अगर परसेंटेज बेसिस पे है तो परसेंटेज चुन लेंगे, CGPA है तो CGPA यहाँ पे चुन लेना है। मैंने यहाँ परसेंटेज चुना है तो यहाँ पे आपकी जो भी मार्क्स आए वो मार्क्स यहाँ भर देना है। कि मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भर देना है। कि जो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ बन के आ जाएगी। सेम उसी तरह आपको 12th की डिटेल्स दे देनी है। तो अपने बोर्ड का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने पास किया है वो पासिंग ईयर चुन लेना है। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम भर देना, जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम भर देना है। आपकी जो मार्कशीट है परसेंटेज बेसिस पे है या CGPA रहा है वो आपको चुन लेना है। जैसे आप परसेंटेज चुनेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स आए वो मार्क्स भर देना है, और आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे भर देना है। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ बन के आ जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको एक्सपेंड करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जो भी पद आपने सेलेक्ट किया था वो उस पद का नाम यहाँ दिख रहा है। उस पद के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी डिटेल्स PDF में दी गई है। तो जो भी पद के लिए अप्लाई करने पूरा डिटेल्स अपना पढ़ लीजिएगा। तो जो भी आपने अपने पोस्ट चुनी पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से कंप्लीट करी है उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम दे देना है। तो यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम रहा है तो वो आपको चुन लेना है। इतने मार्क्स आए वो मार्क्स यहाँ पे चुन लेना है। मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। आपने कोर्स में किस मंथ और ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो आपको चुन लेना है। आपने किस मंथ और ईयर में आपने कोर्स को पास किया है वो चुन लेना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ओके कर देना। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। फोटो आप तो फोटो की डायमेंशन यहाँ पे दी गई है। फोटो का साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए
और DPI 200 होनी चाहिए और आपकी इसकी डायमेंशन दे रखी है 4.5 इंटू 3.5 पे। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है। तो आप देखेंगे आपका फोटो जो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, इसको क्लोज कर देना है। व्यू अपलोडेड फोटो पे क्लिक करेंगे तो अपना फोटो देख पाएंगे आपका फोटो कैसा अपलोडेड है, वो आपको फोटो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना साइन अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी साइन को अपलोड कर देना है। आपका साइन सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट आपका सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गया है। यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल को चूज कर लेना है तो आपके 10th की मार्कशीट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पे क्लोज कर देना है। आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ओके कर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट रहा है वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपना अपलोड कर देना है। नीचे आएंगे जो भी आपका जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो भी है वो आपका यहाँ पे दिख रही है। नीचे आएंगे ऑनलाइन मोड यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, जितने भी यहाँ पे दिए गए चेक बॉक्स उसको टिक कर लेना है। तो बाद में जो भी कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ भर देंगे। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है तो जो भी आपने फॉर्म भरा है वो फॉर्म आपका सक्सेसफुल यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है। जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट सबको आपको व्यू करके सारे डॉक्यूमेंट आपको देखना है, उसके बाद में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से कुछ विंडो खुलेगी। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक, यहाँ पे ओके कर आप SBI के पेमेंट पेज पे आ जाते हैं। तो आप जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या अन्य कोई मेथड जो है UPI अगर आप इससे पेमेंट करना चाहते हैं इसको क्लिक कर लेना है। आप नीचे आएंगे, इसको कंफर्म कर देना है। जो ये GSTN नंबर दिख रहा है इसको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जो है कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को मोबाइल बैंकिंग पेमेंट ऐप के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।